हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू को बना के राम राम भाई फिलहाल आप मौजूद हाँ के लागता जो सोनीपत है, सोनीपत के फरमाना गांव में। और फरमाना गांव का आपने देखा एक जो मामला है तेजी वायरल हो रहा है कि 2 बच्चा की माँ थी और एक बच्चा 1.5 महीने का था और एक बच्ची थी भाई, एक गुड़िया थी 2.5 साल की। उनने छोड़ के चली गई अचानक बिना बताई। इस मामले की पूरी पुष्टि ये उनका हस्बैंड है, इससे करवाएंगे। सबसे पहला तो भाई साहब आप ना राम राम। राम राम भाई सारे भाइयों ने। भाई आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम परवीन। परवीन। गांव फरमाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी। जो आपकी वाइफ थी उनका क्या नाम था और वो कहाँ थे? मेरी वाइफ का नाम ज्योति, रहने वाली वो दिल्ली की है, सिंगू गांव की। अच्छा जी। हाँ जी। ये जो वाक्य है ये क्या तारीख का है? ये 9/12/2022 का। 22 का। अच्छा जी, ये कैसे हुआ कि जो आपकी वाइफ थी कोई लड़ाई झगड़ा था या और कुछ उनका कहीं अफेयर था या कुछ था, उसके बारे में बताओ। कहाँ गई वो? अभी तक नहीं मेरे को पता कहाँ गई वो। अच्छा जी। तो मैं क्या बताऊँ कहाँ गई। और अफेयर की रहेगी, अफेयर की बात आज तक भी नहीं है उसके अंदर ये कमी, और ना मैं मानूँ। क्योंकि मेरे को इतना भरोसा उस पर, अगर कोई बंदा भी कहेगा ना तब भी मैं विश्वास नहीं करूँगा उसका, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँ। मेरे को उस पर इतना यकीन है क्योंकि कोर्ट मैरिज यकीन पे होती है। अच्छा, मतलब जो आपकी मैरिज थी अरेंज मैरिज ना हो गए, लव मैरिज थी? हाँ जी। लव मैरिज। अच्छा, वो लव मैरिज आपने करी वो कौन सा सन था? 2019 3 मई। अच्छा। जो आपके माता पिता हैं या लड़की माता पिता है उनकी दोनों की सहमति तो हुई थी या कोई की नाराजगी थी इसमें? हमारे घर वाले राजी थे, उनके घर वाले राजी नहीं थे। अच्छा, ते जो आपके घर वाले राजी थे, ते आपके घर में कौन कौन सदस्य हैं, कितने बहन भाई हो और घर में और कौन कौन है? 2 भाई हैं, एक भाई अपना गुड़गांव नेट का काम करता है, एक मम्मी है और पापा है। 4 हैं। तो अब तक क्या पता लगा कि उसके बारे में बताओ, जो बच्चा आया था जो आपका बच्चा है उसके बारे में बताओ, और वो कहाँ गई उसके बारे में बताओ। अभी पुलिस वाले कह रहे हैं अग वो अपने मायके है, कल बुला रखा हमें खरखोदा चौकी में, अग वो भी आएंगे, उस साइड से भी आएगी दूसरी पार्टी भी, और हमें भी बुला रखा है। 1.5 महीने का मेरा बच्चा है ये रहा, इसकी भी तबीयत बिगड़ती जा रही है। कम से कम अगर कोई सुन रहा है, प्रशासन सुन रहा है, तो मेरी पहली यही है अगर इन बच्चों को हैंड ओवर किया जाए, ताकि क्योंकि जो परवरिश करती है वो माँ ही करती है। माँ से अच्छी परवरिश शायद ही कोई कर पाएगा, एक ही आदमी होगा अगर कर पाएगा 100 में से, वरना नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जो माँ के सिवा और कोई नहीं दे सकता बच्चे को। कोई लड़ाई झगड़ा था या वैसे ही निकल गया? आपको कैसे पता चला कि वो गई कहाँ पे गई? मैंने कैमरे में फुटेज में देखा है। अच्छा जी। हाँ, उसके भाई की गाड़ी आई है और तब वो गई है। अच्छा, मतलब उसके बाइक गाड़ी आई है। मतलब आपका कहना ये हो कि उसके जो परिवार वाले हैं वे ले गए उसने? हाँ जी। अच्छा, जब लव मैरिज हुई थी आपकी उस टाइम पे उनकी रजामंदी थी कि लड़की आपके शादी करवाना चाहे? नहीं, उनकी रजामंदी नहीं थी, क्योंकि मेरी कोर्ट मैरिज करने से 5 साल पहले उन्हें पता था, 4-5 साल पहले पता था, और वे आए भी थे। उसके मम्मी पापा भाई आए भी थे। उन्होंने कहा भी था कि भाई दूर हो जाओ। हमने एक ही बात बोली थी, मैंने भी, मैं कहा आप अपनी लड़की को समझा लो, मैं बात नहीं करता ना मैं जबरदस्ती बात कर रहा। तो वो बोले ठीक हम अपनी को समझा लेंगे। उसके बाद भी वो नहीं मानी, उसके बाद भी आए हैं दोबारा भी, फिर भी वो नहीं मानी। तब मैंने जाके कोर्ट मैरिज की और उसके घर पे छोड़ दिया था 2 महीने के लिए। अगर उनकी बेइज्जती करनी होती तो मैं उसको लेके भाग जाता। मैं ऐसा नहीं किया क्योंकि वो 12th में थी। मैं अपने पेपर दे लेगी अपने घर वालों को, उनके घर भेज दूंगा। तो उन्होंने वो उससे पहले ही पता चल गया उसकी सिस्टर के द्वारा। तो इसमें आपने किसका हाथ लग गया सबसे ज़्यादा कि ये मतलब यहाँ है किसी ने बहलाई फुसली है, मतलब किसी तो फोन में बात करा करती है अपने घर परिवार के आदमी है या किसी ने और पड़ोस में? उनका परिवार तो सारा आता था, उसकी दादी आती थी, ताऊ आता था, बुआ आती थी, राखी बंधवा के जाता था उसका भाई। सिर्फ माँ बाप और भाई नहीं आते थे। और जो ये बेकार रखी है ये राजेश जटवाड़ा का है, सोनीपत में जो लगता है। एक पूर्व खानपुर की सरपंच है पूनम, उसकी सगी मौसी, और इसके दादा ने, और एक इसकी मम्मी है सुनीता। इन्होंने बेकार रखी है, तेरे को अच्छे पैसे वालों के घर में हम शादी कर देंगे, इसके पास कुछ नहीं है। वो ये चाह रही है कि मेरा घर भी बस जाए, मेरे बच्चे भी ना छूटे और मैं माँ बाप भी ले लूँ। क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी है अगर तू लड़की को छोड़िया मेरे को छोड़ दे, लड़के को हम गिरवा देंगे। 6 महीना पहले राजेश से जो बात हुई थी उसकी, उसने ये बोला था अगर इनको छोड़ दे हम रख लेंगे। और दूसरी बात बताऊँ, राजेश मेरे को ये कह रहा था अगर सुनन में तो मेरे भी आई है ये बात, अगर इनके ये पर मेरे सुनन में दूसरे तरीके से आई है, अगर तेरे भाई की शादी हो जाएगी तो उसके बाद हम ज्योति का आना जाना करेंगे। लेकिन इसके दादा ने ये बात बताई अगर तेरी जो भाई का रिश्ता हो रहा है वो तेरी पूनम मौसी करा रही है,
अपनी फुफ्फस की लड़की के साथ, वो भी शर्तों पे। आधी प्रॉपर्टी पहले नाम करा दे हमारी बहू के, और ज्योति का आना जाना मत रखियो, और वो है इस रिश्ते से नाराज। अच्छा। हाँ जी, इसके दादा ने ये बात इनके मन में डाल ली। उसी दिन से मेरे को एक ही बात बोलती थी, अगर मैं जाऊंगी ना तो मैं आऊंगी जरूर, मेरा वेट करियो, चाहे मैं 1 साल में आऊं। पर वो अब ये है तुम्हारे आगे, उसका रीज़न देख लो। और बाकी बात मेरे को कुछ नहीं पता। अब 1.5 महीना पहले उन्होंने जो केस किया था, वो भी केस भी उठा लिया था लड़का होने के बाद भी। उसके बाद क्या समस्या आई, जो यहाँ 1.5 महीने से रह रही थी, 1.25 महीने से, जो मेरा बच्चा जितना टाइम है, यहाँ क्या समस्या आई मेरे को ही नहीं पता, ना मेरे आस पड़ोस में किसी को पता क्या समस्या आई। बिना बताए गुप चुप, जो उनके घर वालों ने लिख के दिया था, अगर हमारी लड़की के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, उसके बाद भी उनके घर वाले चोरी छुपे से पीछे से लेके जा रहे हैं। अरे लेके जाना तो मेरे से तो पूछ लो, हमारे घर में तो पूछो आगे। मतलब उन्होंने लिख के दी थी या बातें, अकमारा लड़की तई भी कोई नाता नहीं रहा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल लिख के दिया था। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी है, उसके पापा के भी साइन है, मेरी वाइफ के भी साइन है। जहाँ मेरा केस चल रहा था, वहाँ केस उठाया, वहाँ भी वे डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हमने रोनी में, कोर्ट में, वुमेन सेल में, वहाँ भी वे डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, आप क्या काम करो हो? मैं अपनी गाड़ी चलाता था, अभी सीएनजी पंप पे जाने लग गया था यहाँ पे। अब फिलहाल वो भी छूट गई। अब क्या करूँ, कोर्ट के चक्कर काटूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अच्छा, जो अब ये बच्चा है 1.5 महीने का, इसकी कैसे परवरिश हो रही भाई? डॉक्टरों ने बताया गाय का दूध पिलाओ। अच्छा। वो गाय का दूध पिला रहे हैं। फिर जो या छोटी बच्ची है जो आपकी है 2.5 साल की, इसका माँ बना भाई क्यों कर जी लग रहा है, या कहती नहीं कि माँ दूर जाएंगे? कब है, अब क्या करे। अब बच्चा है, रीस तो करता है। अब इधर उधर खेलते हैं, मखाले तू काकी के खेल ले, पड़ोस में खेल ले। अब दिन में टाइम पास हो जाता, अभी शाम को मैं मोबाइल चलाता हूँ, अब यूट्यूब खोलता हूँ, फोटो आती है, मम्मी पापा कह के रोने लग जाती है, बाहर भी नहीं जाती। अभी आएगी और मेरे पास लेट जाएगी। बताओ क्या करूँ, बच्चे को समझाना तो पड़ता है, अभी 2.5 साल की है, ऐसे तो नहीं मानेगी। अच्छा, जो पुलिस प्रशासन है, जो आपने इसमें रिपोर्ट करी थी, उसके बाद मतलब वो घर तक गई, फिर उसके बाद आप कहाँ पे गए? मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं एसपी ऑफिस में गया, वहाँ से अभी इनके ऊपर प्रेशर आया है, ये मेरे खिलाफ नोटिस लेके आया है, मेरे भाई के खिलाफ, मेरे पापा के और मम्मी के खिलाफ। कल हमें बुलाया है खरखोदा, अब जाएंगे, वे भी आएंगे, देखते हैं क्या बातें रखेंगे, कौन क्या बताएगा, तभी पता चलेगा किस रीजन से यहाँ से गई है। जब अगर उसको जाना ही था तो 1.5 महीना पहले जो केस किया था, वो केस ही क्यों उठा रहे थे? ये तो सोची समझी साजिश थी ना, कि लड़के को 20 दिन 25 दिन का करके और यहाँ से चले जाए। वो पैसे वाले हैं, हमारे पास पैसों का ब्योत है नहीं, कोर्ट में वे केस कर देंगे, पैसा फेंकेंगे, हमारे पास पैसा लगाने के लिए है नहीं, ये अपने आप घुटने टेक देगा, बच्चे को भी रखेगा और तलाक भी देगा। उनकी ये साजिश है। मतलब अब तक प्रशासन ने कुछ आप तक बताइए, पुलिस प्रशासन ने, कि लड़की कहाँ पे है? वो यही बात कह रहे हैं कि वो अपने मायके में है और कल आएंगे वे तक है। प्रशासन तो 9 तारीख को ही कह रहा है वो अपने मायके में है, हालांकि मेरे को नहीं पता, आज भी अभी भी मैं ये नहीं बता सकता वो कहाँ पे है। फिर तू भाई गया नहीं वहाँ पर जी पर मतलब जहाँ तेरी शादी हुई थी, जित वो लड़की गाँव, वहाँ पर गया नहीं तू? वहाँ पे मैं किस तरह चला जाऊँ, आप ही बताओ। जब उन्होंने लेके दे दिया और मेरे को पता नहीं वो वहाँ पे है, तो मैं किस बेस पे वहाँ पे जाऊँ? वो वहाँ पे जाऊँगा, मान लो प्रशासन मेरे साथ चले, मैं बच्चों को लेके जाऊँगा तभी तो जा सकता हूँ। मान लो मैं बच्चों को लेके जाऊँगा और वो हाथापाई कर दे, तो बच्चे को कोई नुकसान हो जाए तो कल को केस मेरे पे ही डाल देंगे ना। तू किससे पूछ के आया, पुलिस वालों को क्यों नहीं लेके आया साथ में? तो भाई इस मत गाँव राम या घर परिवार के बंदे तो और भी बहुत से जो इसने केस ने जो सुलझा सके हैं। उनको पता है, वो कुणबे की नहीं मान रही अपनी, कुणबे की उसकी मम्मी के अंदर घमंड है। इन 3-4 आदमियों ने ऐसी फूक भर रखी है, जो अपने कुणबे की नहीं हुई वो किसकी क्या हो जाएगी उसकी मम्मी, जो अपने कुणबे की शर्म नहीं कर रही। उनका कुणबा तो आज भी राजी है, उसके फादर भी राजी है, पर उसके फादर की चल नहीं रही घर में, उसकी मम्मी की चल रही है, उसकी दादी भी राजी है आज भी। पर वो ये डरते कहते हैं, अगर हमें डर लगता है कि तेरी मम्मी मानेगी नहीं हमारी, इस डर से वो चुप है, वरना वे सारे राज्य है। जो सिद्धा कोथड़ी सब कुछ देती थी उसकी दादी, अगर वे नाराज होते तो वे दे जाते 4 साल तक। अच्छा, आपकी शादी ने क्या साल हो गए? ये देख लो 2019 3 मई को हुए, अभी 23 में 4 साल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बीच में आपकी कोई लड़ाई झगड़ा रहा हो आपकी वाइफ के साथ है कि पुरानी बातें ले कभी लेडीज हो जाए, अगर जैसे दिमाग की जो पिछली बातें भी उठा लिया करे, तो उसके ऊपर कुछ नहीं, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है पुरानी बातों को लेके। बस यही होता था, जब वो अपने घर जाती थी मैं उसको मना करता था, मगर यार तू क्यों घर जा रही है, जब तेरी दादी खुल के नहीं आ रही, कल को तेरी मम्मी को पता चलेगा, वो पहले ही डर रही है तेरी दादी, अगर तेरी मम्मी ने मेरा चाल गया तो
मारे जी ने कलेश कर देगी। और कई बार लड़ाई भी हुई है उनकी, एक तू हमारी लड़की तो बात क्यों करे। उसके भाई ने कई बार बालक भी भेजे हैं, नरेला रहता था मैं, अक भाई बदमाशी में, अक भाई तू हमारी इसके घर बात क्यों करे। मैंने उनको भी एक ही बोल रहा था, मगर भाई पहला इसकी दादी ने मना कर, इसकी दादी मेरे घर आवे है, इसकी दादी फोन करे है जब यह बात करे, अगर इसकी दादी नहीं करेगी तो यह क्यों करेगी। बिल्कुल। अच्छा, मतलब बीच में अपने घर में भी गई है लड़की जो आपकी वाइफ है? 4 साल से कंटिन्यू जा रही थी, जितने साल से वो मेरे घर आई है, अपनी दादी के पास भी जा रही थी, अपने ताऊ के पास भी, पानीपत उसकी बुआ है वहाँ भी 3-4 बार रह के आई है, मैं भी गया हूँ उसके साथ। अच्छा जी। देखो भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 2.5 साल गुड़िया है, एक 1.5 महीने का बच्चा है, दूध में बच्चा है। भाई कृपया करके, अगर आपकी वाइफ का क्या नाम है? ज्योति। अगर ज्योति मेरी वीडियो देख रही है, अपने पति ना देख के, यही न देख के और अपने बच्चे न देख के भाई उल्टे आ जाओ। देखो, घर परिवार में अगर अनबन भी हुई है छोटी मोटी, ये तो कह रहे कि नहीं हुई, अगर हुई भी तो माम भी रिक्वेस्ट करा कि अपने घर ना आओ, अपने बच्चा संभालो, ठीक है जी। और उनके अगर ज्योति के परिवार के भी अगर इस वीडियो देखा है तो अपनी बेटी ने समझाओ, आपके पास है तो उसने यहाँ पे भेजो। 1.5 महीना बच्चा है, और ये समाज एक बात क्या अगर अगर बेटी की अगर शादी होगी तार थोड़ी तो उठे करे। तो देखो जी, हम भी आप एक बात कहेंगे, प्रशासन अपना काम अपने तरीके से करेगा, और हमने पक्का विश्वास है कि प्रशासन सही काम करेगा, ठीक है भाई जी। प्रशासन के ऊपर भरोसा रखो, प्रशासन जो करेगा राइट करेगा, ठीक है जी। अब देखते हैं, कल जाते हैं, मैं तो यही चाह रहा हूँ प्रशासन से भी वो हमें मिलाए, हमारी आमने सामने बैठ के बात की जाए। मेरा कोई गिला शिकवा नहीं उसके मम्मी से या उसके पापा से, उसके भाई से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना मेरी वाइफ से। आज भी उसको पता है मेरा कोई उसके मन में मलावर नहीं है उनके खिलाफ। अगर मेरे मन में कुछ है उनके खिलाफ गुस्सा, मैं तो यही चाह रहा हूँ अपना घर बसाए, आगे बच्चों को पाले, जाओ कहेगी मैं रह लूँगा, मेरे को क्या दिक्कत है। अगर उसका मन गाँव में नहीं रहने का तो शहर में रह ले। फिर तो उन्होंने कोशिश नहीं करी भाई। कोशिश तो कल करूंगा ना जब आमने सामने आएगी, उससे पहले मैं कहाँ जाऊं। मैं तो बच्चों को बालगढ़ भी लेके गया था, पुलिस वाले कह रहे थे हम हैंड ओवर कराएंगे। रिश्तेदारी में पूछा, किसी को पता ही नहीं है कि वो गांव में है। अच्छा। वो सभी मना कर रहे हैं, जो उनके क्लोज है सभी डर रहे हैं ना, सभी एक ही बात बोल रहे हैं, अगर बेटा हमारा नाम मत आने देना। अच्छा। कुणबे वाले ये बात बोल देते हैं तो बताओ किसका नाम ले हम, फिर जाने का क्या वो है जब वो अपने कुणबे की नहीं सुन रहे। बिल्कुल भाई, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और भाई देखो, बहुत गंभीर मामला है यो, बच्चा के लेके मामला है भाई, ठीक है जी। ज्योति जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करा बार बार, आप आ जाओ वापिस, जा भी इस वीडियो देखो, और भाई इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना भाई के साथ भाई न्याय होना चाहिए। इसी के साथ जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय गौ माता, धन्यवाद जी।